हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। प्रशांत महासागर को यदि ट्रेंच अर्थात खाइयों का महासागर कहा जाए तो आई थिंक गलत नहीं होगा। कारण यह है कि कुरिल खाई हो, फिलीपींस खाई हो, मैरियाना हो, मिंडोना हो, आटाकामा ट्रेंच हो, ये तमाम प्रकार की जो वर्ल्ड फेमस खाई हैं ये आपको प्रशांत महासागर में ही दिखाई देती हैं और इसका एक मुख्य कारण माना जाता है प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भाग में होने वाला यूरेशियन और साथ में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होने वाला अभिसरण। अब जरा एक बार समझते हैं कि आज वर्तमान में जिस ट्रेंच की हम बात करने वाले हैं, नाम है इसका आटाकामा ट्रेंच और वास्तविकता में ये आज कुछ चर्चा में है। इसके बारे में काफ़ी कुछ बातें की जा रही हैं और ये पूरा सिनेरियो आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण ये है कि जहां पर आप ओशनोग्राफी को कवर करते हैं और ओशनोग्राफी में जहां आप पढ़ते हैं कि एक्चुअली पैसिफिक ओशन को अर्थात प्रशांत महासागर को हमने दो भागों में, एक है पूर्वी प्रशांत महासागर और एक आता है पश्चिमी प्रशांत महासागर में वर्गीकृत किया हुआ है। यहीं पर आप पढ़ते हैं कि यहां विभिन्न प्रकार की खाइयां मौजूद हैं जिनकी गहराई तक अभी तक मानव नहीं पहुंच पाया है। प्रकृति के अनुसार इसकी एक अलग गहराई है। अब चूंकि मानव ने जिस गहराई तक अध्ययन किया है तो उस डेटा के अकॉर्डिंगली हम इनकी गहराई को लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि आटाकामा ट्रेंच जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसकी लोकेशन कहाँ है। मेरे पीछे जैसे आप मैप को देख पाएंगे यह है आटाकामा ट्रेंच वाला भाग। याद रखिएगा कि कई बार मैं इसी आटाकामा ट्रेंच के लिए एक और वर्ड यूज करूंगा जिसका नाम है पेरू चिली ट्रेंच। अब दोनों ही नाम एक है, बस इसको आप ऐसा समझिए कि ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कई बार इसी ट्रेंच को पेरू चिली ट्रेंच के नाम से जाना जाता है चूंकि इसके ऊपर आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप दिखाई देगा और साउथ अमेरिका महाद्वीप में जो माउंटेन मौजूद है इसको नाम दिया जाता है एंडीज पर्वत और इसी एंडीज पर्वत के पर्वत पदीय क्षेत्र में हमें दिखाई देता है आटाकामा मरुस्थल। और आटाकामा मरुस्थल से लगभग कुछ दूरी पर, लगभग 200 मील की दूरी पर स्थित है ये ट्रेंच और इसीलिए इसको कई बार हम आटाकामा ट्रेंच का भी नाम देते हैं। लोकेशन की यदि हम बात करते हैं तो यह है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यहां पर विस्तृत होता है हमारा आटाकामा डेजर्ट वाला एरिया और इसी के समीपवर्ती क्षेत्र में अर्थात इस क्षेत्र में आपको यह ट्रेंच दिखाई देती है। यानी कि इस ट्रेंच की जो लोकेशन है ये हमें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वो भी चिली के समीप देखने के लिए मिलेगी। और इसका जो निर्माण हुआ है वास्तविकता में याद रखिएगा कि एक सिद्धांत होता है ज्योग्राफी में जिसको नाम दिया जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है ये 7 बड़ी प्लेटों और 20 छोटी प्लेटों के ऊपर बसा हुआ है, जिसमें से कुछ प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हैं और कुछ प्लेटें महासागरीय प्लेटें हैं। ठीक इसी प्रकार इसी अध्ययन को यदि हम आगे बढ़ाएं तो इसी अध्ययन में हम देखते हैं कि भाई यदि मान लेते हैं ये है हमारी एक महाद्वीपीय प्लेट, इसको आप उदाहरणार्थ या फिर इस टॉपिक को समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि यह है हमारी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की प्लेट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्लेट जो कि ऑब्वियसली एक महाद्वीपीय प्लेट होगी और यह है हमारी एक महासागरीय प्लेट जिसको हम नाम देंगे पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्लेट का। अब जब भी इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अकॉर्डिंगली जब भी एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेट में अभिसरण की क्रिया होती है अर्थात ये दोनों एक दूसरे के समीप आती हैं तो चूंकि महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है और महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली कम होता है, इसीलिए ज्यादा घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट को पीछे ढकेलते हुए इसके नीचे सबडक्ट हो जाती है या यूं कहा जाए कि इसके नीचे यह प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करने की कंडीशन में जिस स्थान से यह टकरा रही है वहां पर कुछ इस प्रकार की कंडीशन निर्मित होगी और इसे ही वास्तविकता में कहा जाता है ट्रेंच या फिर खाई। और पूर्वी प्रशांत महासागर हो, पश्चिमी प्रशांत महासागर हो, ये पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत महासागर के किनारों पर जिस भी गर्त का, जिस भी खाई का निर्माण आप देखते हैं उनका निर्माण इसी किसी एक्टिविटी के कारण हुआ है और इसी सबडक्शन, इसी अभिसरण का परिणाम होता है कि महाद्वीपीय प्लेट पर जो वलन पड़ते हैं इसके द्वारा यहां एक नवीन वलित पर्वत या फिर एक यंग फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है।
अब चूंकि यहां पर एक महासागरीय प्लेट है और ये नीचे सबडक्ट हो रही है, अर्थात नीचे क्षेपित हो रही है, और क्षेपित होने पर ये पृथ्वी के सेकेंड लेयर अर्थात जिसको हम मेंटल का नाम देते हैं, जो कि अर्ध तरल अवस्था में विद्यमान है, इसके कांटेक्ट में आ जा रही है। और इसके कांटेक्ट में आने पर ये जो दबाव बढ़ा, यहां पर मेंटल वाले क्षेत्र में जो दबाव बढ़ेगा, वह दबाव जिस क्षेत्र से मुक्त हो रहा है वहां पर आपको ज्वालामुखी उद्गार की एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। और यही कारण है कि एंडीज पर्वत के समीपवर्ती क्षेत्रों में या फिर एंडीज पर्वत पर ही कई अन्य ज्वालामुखी शिखर आपको दिखाई देते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका माना जाता है माउंट एकांकागुआ। अर्थात ये डिस्कशन मैंने आपके साथ इसलिए किया क्योंकि एक्चुअली वर्ल्ड में आप जितनी भी खाइयों को देखते हैं, चाहे वो पेरू चिली ट्रेंच हो या फिर चाहे वो न्यू ब्रिटेन ट्रेंच हो, चाहे वो आप देखेंगे कार्डमम ट्रेंच हो या फिर कुरिल ट्रेंच हो, फिलीपींस ट्रेंच हो, तुंगा ट्रेंच हो या फिर मैरियाना ट्रेंच हो, जो जिसे वर्ल्ड की सबसे गहरी खाई के रूप में संदर्भित किया जाता है, इन सभी खाइयों का निर्माण, इन सभी ट्रेंचेस का निर्माण इन्हीं एक्टिविटीज के कारण होता है। अब आज जिस ट्रेंच की हम बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज भाई, कि यदि मान लीजिए आपको ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो, चूंकि जब पीडीएफ आपके समीप रहती है तो आप अच्छे से नोट्स बना पाते हैं, आप अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं, तो इस पूरी पीडीएफ को आप अभिषेक कुमार ज्योग्राफी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यह है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और साथ में यह है मेरा फेसबुक अकाउंट। यहां पर भी आप अपने सजेशंस और साथ में अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और साथ में यदि आप 2025, 2026 या फिर 2027 या 28 कभी भी आप यूपीएससी एग्जाम को फेस करने का टारगेट बना चुके हैं, तो आपके लिए स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर ये तमाम प्रकार के बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा, आपको एक कोड का यूज करना है अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए। इसका नाम है AKB लाइव कोड। यदि ये कोड याद ना रहे तो सीधा सिंपल सा मेरा नाम अभिषेक कुमार बोहरे, तो AKB अभिषेक का A, कुमार का के और बोहरे का बी, तो AKB लाइव कोड का यूज करने पर आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ जो अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर SIP प्रोग्राम चलता है जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देने जाते हैं उससे पूर्व, यहाँ पर MRP प्रोग्राम एप्लीकेबल होता है, IGP प्रोग्राम यहाँ पर है, NCERT की फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, और यानी कि तमाम प्रकार की सुविधाएं आपको इस AKB लाइव कोड के साथ मिलेगी। तो यदि आप 2026 के स्टूडेंट हैं तो भी, 2027 के स्टूडेंट हैं तो भी, और यदि 2025 के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बैचेस हैं। 2025 के लिए बैचेस 10 दिसंबर से प्रारंभ हो गए हैं, ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो याद रखिएगा अंतिम तिथि है 15 दिसंबर इसे ज्वाइन करने की। तो जल्द से जल्द आप इन बैचेस में एनरोल करें, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। वापस आते हैं टॉपिक पर कि ये जो आटाकामा ट्रेंच है जिसके बारे में मैंने इतना वर्णन किया, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी आटाकामा ट्रेंच के डिस्कशन में रहने का और वर्तमान में चर्चा में रहने का ये कारण है कि भाई इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, और गहराई बहुत ज्यादा होने के कारण ही एक्चुअली समुद्र की गहराइयों में क्या क्या चीजें विद्यमान है, कौन कौन से जीव जंतु विद्यमान है जिनसे मानव वर्तमान में अनभिज्ञ है, ये अभी तक हमको नहीं पता है। और इससे पहले आप देखेंगे 2018 में भी रिसर्च हुई थी कि भाई प्रशांत महासागर का ये जो मैरियाना ट्रेंच और आटाकामा ट्रेंच वाला जो एरिया था, यहां पर भी एक विशेष प्रकार की मछलियों को खोजा गया था। सेम एज उसी के जैसा यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये कोई केकड़ा नहीं है, ठीक है, इसका नाम दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा डुल्सीबेरा कैमनचाका, ठीक है। अब एक्चुअली ये नाम कहां से आया भाई, तो ये नाम निकल कर आया है झींगा समूह से, ठीक है। इसको नाम दिया गया अध्ययन के द्वारा। बेसिकली जब इस आटाकामा डेजर्ट का आटाकामा ट्रेंच, मैं जहां पर भी डेजर्ट बोल दूं मुझे क्षमा करना, ट्रेंच आएगा वहां पर, तो इस आटाकामा ट्रेंच का जब अध्ययन किया जा रहा था, और ये अध्ययन कैसे होता है कि इतने नीचे आप अध्ययन कैसे कर लेते हैं, तो एक प्रकार का ये ऑब्जर्विंग सिस्टम है जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड डीप ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम। हिंदी में इसको नाम दिया जाता है एकीकृत डीप ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम, IDOOS के द्वारा इसको शॉर्ट फॉर्म में संदर्भित किया जाता है, यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। एक्चुअली ये ऐसा दिखता है, और ये समुद्र की गहराई में जाकर उसकी सतह कैसी है,
वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतु कैसे हैं, वहां पर क्या क्या हलचल हो रही है, इन तमाम बातों का ये अध्ययन करते हैं और ये सिग्नल भेजते हैं ऊपर खड़े हुए मानव को। ठीक है, इसमें सैटेलाइट का भी प्रयोग होता है। फिर ऊपर ये जो मानव बैठे हुए हैं इनको मालूम चलता है कि हाँ भाई समुद्र सतह पर इस स्थान पर ये एक्टिविटी हो रही है, इस स्थान पर खाई है, यहाँ पर कुछ सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर कुछ वॉल्केनिक इरप्शन की एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर कोई ऐसा जीव है जिसको अभी तक जिससे मानव अभी तक अनभिज्ञ है, इसकी इमेजेस ली जाती हैं। फिर हो सकता है कि उनको पकड़ भी लिया जाए, क्योंकि कई बार ये जैसे आप देख पाएंगे कि भाई इनको पकड़ने के लिए भी पर्याप्त बंदोबस्त होते हैं। फिर इनको लेबोरेटरीज में ले जाया जाता है, लैब में इनका परीक्षण होता है और परीक्षण किए जाने पर फिर इनके समूह बांटे जाते हैं कि एक्चुअली ये जंतु समुदाय के किस समुदाय का सदस्य है और ये किस कैटेगरी में आएगा और इसके लक्षण क्या क्या हैं और एक्चुअली ये रहता कहाँ है और इससे संबंधित अन्य जीव कौन कौन से हैं, ये अध्ययन किए जाते हैं। और ऐसे ही अध्ययन आटाकामा ट्रेंच के आसपास वाले एरिया में चलते रहते हैं और समय समय पर इनके परिणाम हमारे सामने आते रहते हैं। उन्हीं में से एक अध्ययन का परिणाम यह है कि आटाकामा ट्रेंच की गहराई में एक जंतु को खोजा गया है जो कि देखने में झींगे के जैसा लगता है। इसका नाम दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा डुल्सीबेला कैमनचाका। ठीक है, और ये क्रस्टेशियन परिवार का माना जा रहा है और उसमें भी क्रस्टेशियन का आटाकामा परिवार के अंतर्गत इसको शामिल किया जा रहा है। लगभग 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब ये क्रस्टेशियन क्या होते हैं, तो आपने अकशेरुकीय जीवों के बारे में अवश्य सुना होगा। तो बेसिकली ये जो जीव होते हैं ये अकशेरुकीय जीव होते हैं और इनका समूह होता है ऑर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, जैसे आपने जब जीव विज्ञान पढ़ते हैं आप, तो जीव विज्ञान में कई प्रकार के समुदाय पढ़ते हैं, उनके अंदर समूह पढ़ते हैं, उनकी प्रजातियां पढ़ते हैं। तो ऑर्थ्रोपॉड्स के उपफाइलम क्रेटेशिया का एक हिस्सा है ये। ठीक है, नाम क्या है, क्रेटेशियन, और क्रेटेशियन के अंदर ये जो जीव मिला है इसका नाम दिया गया है डुल्सीबेला कैमनचाका। ठीक है, ये जो खोज हुई है याद रखिएगा वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है WHOI, और साथ में जो चिली की एक यूनिवर्सिटी है जिसको नाम दिया जाता है इंस्टीट्यूटो मिलेनिया डी ओशनोग्राफिया। ठीक है, ये 2 इंस्टीट्यूट के द्वारा इसकी स्टडी की गई है। अब एक साइड में बोल रहा हूं कि भाई यहां पर आप पाएंगे कि इसके द्वारा इसको खोजा गया है और स्टडी इसके द्वारा की गई है। बिल्कुल सही है कि ये जो इंटीग्रेटेड डीप ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम है इसके द्वारा इस जीव को खोज की गई है। बाद में इसको पकड़ा गया, लेबोरेटरीज में भेजा गया और लेबोरेटरीज में जिन लैब्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन लैब्स का नाम मैंने आपको बताया। और यहां पर यानी कि आटाकामा डेजर्ट के आसपास मिलने का एक महत्वपूर्ण कारण यह बताया जा रहा है कि यह जो आटाकामा डेजर्ट वाला एरिया है ये पोषक तत्वों से भरपूर है और साथ ही साथ अन्य स्थानों की अपेक्षा यहाँ का वातावरण कुछ सुगम है, यानी कि कुछ इनके लिए एप्रोप्रिएट माना जाता है इन प्रजातियों के लिए। दैट इज वाई यहाँ विशिष्ट समुदाय निवास करता है। अब ये जो प्रजाति है यानी कि जिसको खोजा गया है ये बिल्कुल न्यू है और ऐसी और कितनी प्रजातियां आने वाले समय में मानव खोजता है और इनके बारे में और क्या क्या अध्ययन करने लायक है वो तो आने वाली रिसर्च में मालूम चलेगा यदि कोई आर्टिकल पब्लिश होगा तो। परंतु वर्तमान में आटाकामा डेजर्ट के डिस्कशन में रहने का यही मेन पर्सपेक्टिव है, यही मेन कारण है। इसको आप डाउनलोड करना मेरे टेलीग्राम हैंडल से और साथ ही साथ यदि आपको बैच ज्वाइन करना हो तो AKB लाइव कोड का यूज करना ना भूलें। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।